तो एरर्स इन डिवीजन की मैं बात कर रहा हूं। तो मान लीजिए आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, वो है a बाई बी। तो लेट z बी अ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, obtained when a is divided by b। जब मैंने a को b से डिवाइड किया, अभी इतनी बात मेरे को लगता है तुम्हें समझ लग गई। तो z है हमारा a बाई बी के बराबर। मैं मान लेता हूं a डैश और b डैश, a डैश और b डैश b measured वैल्यू ऑफ a एंड b। तो a डैश और b डैश क्या है, measured वैल्यू है a और b के। तो जो a डैश होगा उसको हम लिख सकते हैं a प्लस माइनस डेल्टा a, और b डैश को हम लिख सकते हैं b प्लस माइनस डेल्टा, स्मॉल डेल्टा a से रिप्रेजेंट करूंगा और स्मॉल डेल्टा b से रिप्रेजेंट करूंगा। तो यहाँ पर ये ट्रू वैल्यू माइनस एरर, ट्रू वैल्यू माइनस एरर, तो ये मेजर्ड वैल्यूज आ गई। अभी मेरे को मेजर्ड वैल्यू ऑफ z पता करनी है। क्या पता करनी है? मेजर्ड वैल्यू ऑफ z। तो वो किसके बराबर होगा? मेजर्ड वैल्यू ऑफ a डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू ऑफ b। तो a डैश की वैल्यू आप सभी जानते हो, a प्लस माइनस डेल्टा a, और b की हो जाएगी a प्लस माइनस डेल्टा स्मॉल b। तो इतना मेरे को लगता है तुम्हें समझ लग गई होगी। अभी ध्यान से अगर तुम देखो, नोटिस करना ध्यान से कि अगर मेरे पास a प्लस बी है, तो मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूं। अगर आपके पास a प्लस बी है तो आपने a को कॉमन निकालना है। a प्लस बी है, सर a प्लस बी में से a कॉमन कैसे निकल पाएगा? निकल पाएगा, वही कंसेप्ट बताने जा रहा हूं। आप a प्लस बी को लिख लीजिए a प्लस बी इंटू 1। अब इस 1 को आप लिख लीजिए a बाय a। तो a प्लस बी इंटू 1, फर्क तो कोई पड़ा ही नहीं। तो a प्लस बी को मैंने लिख लिया a प्लस बी इंटू 1, तो b इंटू 1 फिर से वही चीज है, और 1 को लिख लिया a बाय a, तो ये भी इसके बराबर ही है। अभी मैं क्या कर रहा हूं, इसमें से a कॉमन निकाल देता हूं, 1 अपॉन b प्लस b बाय a। तो देखो ये a यहाँ पर था, a यहाँ पर था, तो कॉमन निकला, तो यहाँ पर 1 आ गया अपॉन b बाय a। तो मतलब मेरे को समझ आई कि जैसे दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं p प्लस क्यू, p को कॉमन निकालना है तो 1 प्लस क्यू बाय p कर दूंगा। दो क्वांटिटीज हैं x प्लस वाई, x को कॉमन निकाला तो 1 प्लस वाई बाय x कर दूंगा। सिंपल कंसेप्ट था। तो इसी को अभी यहाँ पर लगाएंगे। a प्लस माइनस डेल्टा a है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ a 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a, और b की जगह मैं लिख सकता हूँ, b को कॉमन निकाला, 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। तो मेरे को लगता है इतनी बात तुम्हें समझ लग गई। अभी जो हमारे पास आई वैल्यू a बाय b 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय कैपिटल A अपॉन 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय कैपिटल B, ये वाली वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। अभी आप जानते हो कि जो मेजर्ड वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू को हम z डैश की मेजर्ड वैल्यू, इस a बाय b को हम लिख सकते हैं z। इस a बाय b को हम क्या लिख सकते हैं? z, क्योंकि a ट्रू वैल्यू ऑफ a बाय ट्रू वैल्यू ऑफ b इक्वल्स टू z है। अभी 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a अपॉन 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय b, और z डैश की वैल्यू बच्चे क्या है? z डैश की वैल्यू है बच्चे z प्लस डेल्टा z। तो यहाँ पर आ गया 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a। इसको बच्चे ऊपर उठा लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा स्मॉल b बाय b रेज्ड पावर माइनस 1। इतनी बात मेरे को लगता है तुम्हें समझ लग गई कि मैंने यहाँ से a को कॉमन निकाला तो ये आ गया, b को कॉमन निकाला ये आ गया, a बाय b को मैंने यहाँ पर z लिख दिया और z डैश को खोल दिया z प्लस माइनस डेल्टा z में। अब ये z जब नीचे जाकर डिवाइड होगा तो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, z से डिवाइड हुआ तो 1 आ गया, और यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा z बाय z। और यहाँ पर मैं देखिए इसको बाइनोमियली एक्सपेंड करने जा रहा हूँ, ये -1 नीचे आ जाएगा। इसे कहते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर नेगेटिव इंटीग्रल।
फॉर वेरी स्मॉल वैल्यू। तो 1 से डेल्टा बी बाई बी काफी छोटा होगा, तो आप पावर को नीचे ले आएंगे, इस पावर को आप क्या लेंगे, आएंगे नीचे। ये इस टॉपिक को मैंने मैथमेटिकल टूल्स में काफी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो अगर आपने मेरी बायनोमियल थ्योरम वाली वीडियो नहीं देखी तो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर -1 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी हो जाएगा। और अभी अभी मल्टीप्लीकेशन करनी है सिंपल, तो जब 1 इससे मल्टीप्लाई होगा पूरी ब्रैकेट से, तो यही ब्रैकेट बन जाएगी 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। तो 1 पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो गया, और जब डेल्टा ए बाई ए मल्टीप्लाई हुआ तो डेल्टा ए बाई ए, और यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस गिव्स टू प्लस माइनस, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस के साथ माइनस, तो माइनस आ जाएगा, और माइनस माइनस ही आएगा। तो यहाँ पर नेट आंसर हमारा प्लस माइनस में ही रहेगा, क्योंकि प्लस माइनस और माइनस प्लस मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर प्लस माइनस में ही आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन कैपिटल ए कैपिटल बी। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि ये क्वांटिटी, ये भी छोटा है और ये भी छोटा है, जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में किया था कि बहुत छोटी क्वांटिटी इनटू बहुत छोटी क्वांटिटी गिव्स वेरी स्मॉल क्वांटिटी, वेरी स्मॉल क्वांटिटी। इसको निगलेक्ट कर दिया, ये क्या कर दी हमने, निगलेक्ट कर दी। तो हमारे पास बचा 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू 1 माइनस प्लस, यहाँ प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए। 1 से बचे 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे आकर फॉर्मूला, अगर ध्यान से देखो तो फ्रैक्शनल एरर इन जेड इक्वल्स टू, देखो माइनस प्लस है या प्लस माइनस है, तो मेरे को तो मैक्सिमम एरर निकालना है, तो मैक्सिमम में तो प्लस ही होगा, तो प्लस माइनस कॉमन लेके हम कर देंगे डेल्टा ए बाई कैपिटल ए प्लस डेल्टा बी बाई कैपिटल बी। तो हमें यहाँ से प्रॉपरली समझ आ गया कि इसमें भी मल्टीप्लिकेशन, सिमिलर टू मल्टीप्लिकेशन जैसे हम रूल लगाते थे वही रूल लगना है यहाँ पर, कि मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन डिवीजन, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर in division is sum of the fractional error, is sum of fractional error in individual quantities, in individual quantities। तो मेरे को लगता है तुम्हें इतनी बात प्रॉपर समझ आ गई है कि एरर्स कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि मेरी मेजर्ड वैल्यू थी a डैश बाई b डैश, a डैश को हम ये लिख सकते हैं, b डैश को ये लिख सकते हैं। इसमें से अगर a कॉमन निकाले तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, b कॉमन निकालें तो ये आ जाएगा। a बाई b को आप z लिख सकते हो, z डैश को आप z प्लस माइनस डेल्टा z लिख सकते हो। z जब नीचे डिवाइड होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z। और मैंने यहाँ पर एक स्टेप किया था कि मैं इसको ऊपर लेके आया तो पावर -1 बन गई, इस -1 को नीचे उतार लिया तो प्लस माइनस की जगह माइनस प्लस हो गया। उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्यों, क्योंकि जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बहुत छोटी क्वांटिटी आएगी, इसको हम निगलेक्ट कर देंगे। तो मैंने कहा कि जब मैंने इसको ऊपर उठाया तो -1 आ गया, ये -1 नीचे मल्टीप्लाई हो गया, और अब जब मैंने 1 को पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया तो यही आ गई, और डेल्टा ए इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये आया, और जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये आया, पर ये क्वांटिटी बहुत छोटी है तो इसको निगलेक्ट कर दिया, 1 से 1 कैंसिल हो गया। तो फ्रैक्शनल एरर इन z इक्वल्स टू फ्रैक्शनल एरर इन a प्लस फ्रैक्शनल एरर इन b। और यहाँ पर परसेंटेज रूल भी सेम एज दैट ऑफ मल्टीप्लिकेशन अप्लाई होगा। परसेंटेज एरर इन z इक्वल्स टू परसेंटेज एरर इन a प्लस परसेंटेज एरर इन b। तो मेरे को लगता है तुम्हें ये प्रॉपर समझ आ गया होगा। तो दो क्वांटिटीज अगर डिवाइड भी हो रही हैं तो उनके जो मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर होगा वो सम होगा फ्रैक्शनल एरर ऑफ इंडिविजुअल क्वांटिटीज। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। और क्वेश्चन ये है हमारा कि द मास ऑफ अ बॉडी measured by a weight
measuring machine mass of a body measured by a weight measuring machine is 16 plus minus 0.32 kg and density is 6 plus minus 0.6 नहीं करें आप इधर लिख लो 8 0.4 kg per meter cube. Calculate volume of the body. तो अभी आपको ढूंढना है कि हाँ जी भी वॉल्यूम ऑफ द बॉडी क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा, ज़्यादा कुछ गिवन भी नहीं है। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या करना है आपको, देखिए मास ऑफ अ बॉडी मेजर किया गया, बॉडी का मास है, कितना मास है, तो हम लिखते हैं मास। और जो जब भी हमें क्वेश्चन आएगा तो हमें गारंटेड एरर्स में मेजर्ड वैल्यू गिवन होगी। तो मेजर्ड वैल्यू कितनी आई है, दैट इज 16 प्लस माइनस 0.3। अभी जो मेजर्ड वैल्यू होती है वो एरर्स में आपको एक कंसेप्ट दिमाग में रखना है, वो होती है ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर। तो ट्रू वैल्यू तो है आपकी बच्चे 16, पर आप में इसमें एरर कितना आ सकता है 0.32 का, ठीक है। और आपकी बच्चे जो डेंसिटी है, डेंसिटी को रो के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, डेंसिटी की भी मेजर्ड वैल्यू गिवन है और वो है ट्रू डेंसिटी माइनस एरर इन डेंसिटी। तो ट्रू वैल्यू है डेंसिटी की 8 प्लस माइनस 0.4 kg पर मीटर क्यूब। अभी आपसे क्या सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द मेजर्ड वैल्यू ऑफ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकाल के बताओ कितना होगा। तो मैं कहूंगा कि जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम की मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर इन द वॉल्यूम होगा, ठीक है भाई। तो ये सिंपल सा था कि अभी आपको मास गिवन है और डेंसिटी गिवन है। तो पहले तो आप ट्रू वैल्यू आराम से निकाल सकते हो कि आप लिखोगे वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, और मास आपको पता है 16 और डेंसिटी पता है 8, तो वैल्यू कितनी आई 2। और ये सिंस केजी और मीटर क्यूब की गेम चल रही है तो यहाँ पर आ जाएगा 2 मीटर क्यूब वॉल्यूम, ये ट्रू वैल्यू है। और इसमें जो एरर है, सिंस अभी मास और डेंसिटी क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, और जब भी दो फिजिकल क्वांटिटीज डिवाइड होती हैं तो इनका जो फ्रैक्शनल एरर है, दैट इज फ्रैक्शनल एरर इन मास प्लस फ्रैक्शनल एरर इन डेंसिटी, किसके बराबर होगा, फ्रैक्शनल एरर इन वॉल्यूम के। तो ये बात आपको कंसेप्ट हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी दो फिजिकल क्वांटिटीज डिवाइड होती हैं, जैसे यहाँ पर मास और डेंसिटी डिवाइड हो रही हैं, तो इनका जो फ्रैक्शनल एरर का सम होगा वो इसके फ्रैक्शनल एरर के बराबर आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, प्लस माइनस डेल्टा एम बाई कैपिटल एम प्लस डेल्टा रो बाय कैपिटल रो। तो अभी आपको पता है एरर इन मास कितना है 0.32 डिवाइडेड बाय 16, ट्रू वैल्यू ऑफ द मास। और जो एरर है डेंसिटी में वो है 0.4, और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये तो खुद ही सॉल्व हो गया। 0.32 किससे डिवाइड कर रहा है, 16 से डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.02। और 4/10 है तो 1, इसको लिख लेंगे 4/10 इंटू 8, इसको 1/2 आ जाएगा। और 1/2 को हम कहते हैं 0.5, और 0.5 ये डिवाइड इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 0.05। और हमें एरर निकालना है वॉल्यूम में, यहाँ पर नीचे ट्रू वैल्यू ऑफ वॉल्यूम है, ट्रू वैल्यू ऑफ वॉल्यूम क्या है 2, तो हमारा आंसर आया 0.07। अब ये 2 उधर मल्टीप्लाई होगा जाकर, तो टू उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ 0.07 से, तो इसने क्रिएट कर दिया 0.14। तो हमारा जो एरर आएगा वो कितना होगा 0.14। तो मेजर्ड वैल्यू ऑफ वॉल्यूम क्या हो जाएगी 2 प्लस माइनस 0.14 मीटर
तो ओके स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा जो आप अभी इसी वक्त प्रैक्टिस कीजिएगा और अगर अच्छी तरह से समझिएगा कि आपको कंसेप्ट समझ आई है कि नहीं आई। इसके बाद मैं आपको एक जेईई मेंस के लेवल के क्वेश्चन करवाता हूँ। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। इसमें बताया गया है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय body is 5 plus minus 0.25 and time taken by it is 3 plus minus 0.9 second. Calculate the speed. तो आपको बहुत सिंपल सी चीज बताई हुई है। उसने कहा कि बॉडी ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो उसकी मेजर्ड वैल्यू इतनी है और जो टाइम लगा उसको उसकी मेजर्ड वैल्यू इतनी है। तो आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पीड। बेसिकली आपसे मेजर्ड वैल्यू ऑफ स्पीड पूछ रहा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है बट आपका ये बेसिक कंसेप्ट बना देगा जो कि आगे जाकर आपको काम आएगा। तो वीडियो को पॉज करके खुद एक बार सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिए। तो मैं मान के चलता हूँ, ठीक है, वैसे कि आपने क्वेश्चन जरूर सॉल्व किया होगा। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, एक बार आप वीडियो पॉज कर लीजिए और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो मैं काउंट कर रहा हूँ 1 2 3। आपने मेरे हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये क्वेश्चन। देखिए आपका आंसर एग्जैक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हमें गिवन क्या है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस किसके बराबर है, ये हमें मेजर्ड वैल्यू थी तो मैंने इसको लिख दिया डी डैश, सही है। और ये डी डैश किसके बराबर होगा, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर। जो ट्रू वैल्यू है बच्चे वो है 5 और जो एरर है वो है 0.25। तो मेरे को लगता है तुम्हें इतनी बात समझ लग गई होगी और ये मीटर में होगा। और टाइम किस में है, टाइम की भी मेजर्ड वैल्यू गिवन है, दैट इज टी प्लस माइनस डेल्टा टी। तो जो टी है वो है 3 प्लस माइनस 0.9 सेकेंड। इतनी बात समझ लग गई। आपसे पूछेगी ये मेजर्ड वैल्यू ऑफ स्पीड। तो जो स्पीड होती है बच्चे, आपको भी पता है और मेरे को भी पता है स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और जो स्पीड की मेजर्ड वैल्यू होगी वो होगी ट्रू वैल्यू ऑफ स्पीड प्लस एरर इन द स्पीड। तो ट्रू वैल्यू ऑफ स्पीड को हम ऐसे निकाल सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया बच्चे, 5 और टाइम लगा 3 सेकेंड। तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। 5/3 कितना होता है, इट इज तो जो ट्रू वैल्यू आएगी बच्चे वो आएगी 1.666, जिसको हम लिख देंगे 1.67 मीटर पर सेकेंड। तो इसको हमने ये लिख दिया। और हमें निकालना है एरर। तो हमें वही कंसेप्ट लगाना पड़ेगा कि ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज डिवाइड हो रही हैं, तो इन दोनों में जो फ्रैक्शनल एरर होगा उसका जो सम होगा वो इसके बराबर होगा। तो हम लिखेंगे कि जो फ्रैक्शनल एरर है वेलोसिटी में वो किसके बराबर है, सम ऑफ फ्रैक्शनल एरर ऑफ डिस्टेंस प्लस सम ऑफ फ्रैक्शनल एरर इन टाइम। तो यहाँ पर स्मॉल डी और यहाँ पर स्मॉल टी। तो फ्रैक्शनल इसमें एरर कितना है बच्चे, डिस्टेंस में 0.25। तो 0.25 अपॉन कितना आएगा, ट्रू वैल्यू ऑफ डिस्टेंस कितनी है बच्चे 5 और एरर टाइम में कितना है बच्चे, एरर टाइम में है 0.9 और इसमें जो आपको ट्रू वैल्यू है वो है 3। तो आपके आंसर क्या बन रहे हैं बच्चे, ये हो जाएगा 0.05 और इसका आंसर आएगा 0.3। तो इसका हो जाएगा 0.35 प्लस माइनस डेल्टा वी बाई वी प्लस माइनस डेल्टा वी बाई वी और प्लस माइनस डेल्टा वी बाई वी। तो ये होगा, अभी आपको पता है कि ट्रू वैल्यू है 1.66 आ रही थी तो 1.67 लिख दिया था। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो इसको
आप मल्टीप्लाई करा दीजिएगा। या अभी मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से आपको बता देता हूं। तो ये आएगा बच्चे सॉल्व कर 0.5845 पूरा सॉल्व किया है। अभी इसमें ये कंसेप्ट आपको याद रखना है कि इसमें डेसिमल के बाद सिर्फ 2 प्लेसेस आ रही हैं, तो आपको भी डेसिमल के बाद सिर्फ 2 प्लेसेस ही लेनी है। राउंडिंग ऑफ करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.58। तो ये आगे ट्रू वैल्यू आ गई बच्चे 1.67 और एरर आया है 0.58 और वेलोसिटी स्पीड के यूनिट होते हैं मीटर पर सेकंड। तो आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। होप आपका यही आंसर आया हो। ठीक है, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है जेडब्ल्यू के लिए, तो इसको नोट कर लो। तो ओके स्टूडेंट्स, अभी हम देखते हैं इस कंसेप्ट पे न्यूमेरिकल। कंसेप्ट मैंने अभी आपको पढ़ा दिया था। अभी देखो न्यूमेरिकल हमारे पास जो पहला आया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, नीट में पूछा जा सकता है, जेडब्ल्यू मेंस में पूछा जा सकता है। तो देखो कह रहे हैं द पावर कंज्यूम्ड बाय अ मोटर is 4 प्लस माइनस 0.12 वॉट। तो एक मोटर है जो कितनी पावर कंज्यूम कर रही है, 4 प्लस माइनस 0.12 वॉट, एंड करंट पासिंग थ्रू इट, जो करंट इससे पास कर रहा है 5 प्लस माइनस 0.15 एम्पेयर। तो कितना करंट इससे पास कर पा रहा है, 5 प्लस माइनस 0.15 एम्पेयर करंट इससे पास कर पा रहा है। आपसे पूछा गया है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। आपसे पूछा गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, बताइए। तो हम शुरू करते हैं न्यूमेरिकल। देखिए सबसे पहले भी जब भी आपको कुछ भी गिवन होता है, एरर्स के क्वेश्चन में आपको कुछ भी गिवन है तो एक मेजर्ड वैल्यू है। तो ये क्या है, मेजर्ड वैल्यू ऑफ पावर। मेजर्ड वैल्यू का मतलब ये हमने मेजर की है, तो ये हमारे पास गिवन है। अभी इसमें क्या होती हैं, दो चीजें होती हैं, एक तो ट्रू वैल्यू और एक एरर। तो हमारे पास ट्रू वैल्यू क्या है, पावर की 4, और जो एरर है इसमें वो है 0.12। समझ आ गई होगी मेरे को लगता है तुम्हें। तो मैंने क्या कहा कि इसमें जो पावर है वो 4 है और इसमें जो एरर है वो 0.12 है वॉट। और करंट की जो मेजर्ड वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, एक्चुअल करंट माइनस एरर इन द करंट। प्रेफर किया करो कि जो एरर्स हैं उनको स्मॉल लेटर में लिखो, तो इससे क्या होगा, तुम्हें गलती नहीं होगी तुमसे। तो जो ट्रू वैल्यू है बच्चे करंट की वो है 5 और जो एरर है बच्चे वो है 0.15 एम्पेयर। ठीक है भाई, इतना तुम्हें समझ लग गया। अभी तुमसे पूछने हैं कि मेजर्ड वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ये पूछा गया व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, तो आपसे पूछा गया मेजर्ड वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। मेजर्ड वैल्यू का मतलब आपसे पूछा गया ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर। तो ट्रू वैल्यू और एरर बताना है पोटेंशियल डिफरेंस का। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें कोई रिलेशन पता होना चाहिए पावर और करंट के बीच में, सो दैट पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए। ठीक है, तो तुम्हें सभी जानते हो पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। क्लास 9th में हमने पढ़ लिया था पावर का मीनिंग क्या है, वर्क डन अपॉन टाइम। और वर्क डन का मीनिंग क्या होता है, वर्क डन 10th में पढ़ा है। वर्क डन होता है वर्क डन होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। तो क्लास 10th में क्या पढ़ा था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो वर्क डन अपॉन चार्ज होता है। यहां से हम वर्क डन को निकाल लेंगे, वो आ जाएगा चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमारा वर्क डन किसके बराबर आया, चार्ज अपॉन पोटेंशियल, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। नीचे टाइम से डिवाइड हो रहा है चार्ज, तो चार्ज अपॉन टाइम क्या होता है बच्चे, करंट।
तो पावर का फॉर्मूला हो गया पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। पावर का फॉर्मूला क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। अभी तुम्हें ढूंढना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बन जाएगा पावर अपॉन करंट। तो ये तुम्हें मेरे को लगता है समय लग गई होगी, मैं एक बार फिर से री एक्सप्लेन कर देता हूँ। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम, ये क्लास 9th में पढ़ा हुआ हमने। और जो वर्क डन है क्लास 10th में पढ़ा था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो वर्क डन अपॉन चार्ज होता है। तो मैंने कहा कि वर्क डन क्या हो जाएगा? चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन की वैल्यू यहां से उठाई और यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दी। चार्ज बाय टाइम होता है करंट, करंट इंटू पोटेंशियल। इन दोनों को मैंने ऐसे लिख दिया, पावर इक्वल्स टू वी आई। पर अभी इस क्वेश्चन में मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस को लिखूंगा पावर अपॉन करंट। तो मेरे को लगता है तुम्हें इतनी बात समझ लग गई हो। इससे हम ट्रू वैल्यू निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से अभी हम ट्रू वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? ट्रू वैल्यू पावर की क्या है? 4। ट्रू वैल्यू करंट की क्या है? 5। तो 4/5 मतलब 0.8 वोल्ट्स, 0.8 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 0.8 वोल्ट। आगे अभी सर एरर ढूंढना है, ट्रू वैल्यू तो पता चल गई और एरर ढूंढना है। तो मैं कहूंगा कि अभी हमने पिछला कंसेप्ट क्या सीखा? जब भी दो फिजिकल क्वांटिटी डिवाइड कर रही हो, जब भी दो फिजिकल क्वांटिटीज क्या कर रही हो? एक दूसरे को डिवाइड कर रही हो, तो तुम्हें एक कंसेप्ट याद रखना है कि फ्रैक्शनल एरर in this physical quantity is equal to the sum of fractional errors of individual quantities। तो जो डिवाइड कर रही हैं उनके फ्रैक्शनल अगर प्लस होगा तो डिवाइड करने के बाद जो फिजिकल क्वांटिटी आती है उसके बराबर आएगा इन दोनों का फ्रैक्शनल एरर का सम। हमने ये चीज सीखी कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटी डिवाइड कर रही हैं तो इनके जो फ्रैक्शनल एरर का सम होगा वो इसके फ्रैक्शनल एरर के बराबर आएगा। तो अभी हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो बच्चे मेरी ध्यान से एक बात सुनो, एरर पावर में कितना है? 0.12 और पावर की एक्चुअल वैल्यू 4। करंट में एरर है 0.15 और एक्चुअल वैल्यू है करंट की 5। तो बच्चे 0.12 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो यू विल नोटिस दैट कि तुम्हारा आंसर आएगा 0.03 और 0.15 को 5 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 0.05। और हमें समझ आया कि इसमें जो फ्रैक्शनल एरर होगा वो होगा 0.08। अभी मेरे को अगर फ्रैक्शनल एरर पता चल गया तो फ्रैक्शनल एरर में डिवाइड कहाँ किससे हो रहा है? ट्रू वैल्यू से। डिवाइड किससे हो रहा है? ट्रू वैल्यू से। एक सेकंड, विजिबल है? हाँ जी आपको विजिबल। तो ट्रू वैल्यू से डिवाइड हो रहा है, तो ट्रू वैल्यू हमने निकाली 0.8 और यहां पर है 0.08। तो हम यहां से एरर भी निकाल लेंगे और जो हमारा एरर आएगा वो आएगा 8/100 इंटू 8/10, क्योंकि ये इधर जाएगा ना, तो 8/100, इसको 8/100 लिख लिया और 0.8 को 8/10 लिख लिया। तो 8 8 64 और 64/1000 आ जाएगा यहाँ पर, और 64/1000 कितना होगा? 0.064 वोल्ट। तो ये एरर इन पोटेंशियल डिफरेंस आया। तो यहाँ पर हमने मेजर्ड वैल्यू निकाल ली कि जो मेजर्ड वैल्यू है वो होती है ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर। ट्रू वैल्यू किसके बराबर आई? 0.8 और एरर आया 0.064 वोल्ट। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन जिसमें अभी देखो इसमें मल्टीपल कंसेप्ट यूज हुए हैं, तो ये जेई मेंस में आराम से क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि पावर ये है, करंट ये है और तुम्हें पूछा गया पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो बेसिकली तुम्हें पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए और फॉर्मूले से तुम ऐसे आंसर निकालोगे। अभी हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिर आप आगे क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, एक बहुत इंटरेस्टिंग और एक अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ब्रिलियंट क्वेश्चन है। देखिए एक सेकंड, कैमरे की एक सेटिंग करनी है। हाँ, तो एक बहुत अच्छा और ब्रिलियंट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज कैरियन द रिलेटिव डेंसिटी
जो रिलेटिव डेंसिटी है, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज फाउंड, एक सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी कैसे फाइंड की जाती है? बाय फर्स्ट वेइंग इन एयर, उसका वेट देखा जाता है हवा में, फिर उसका वेट देखा जाता है पानी में, एंड वेइंग इन वाटर, ठीक है, एंड इन वाटर उसका फिर वेट देखा जाता है, और फिर मैं आगे जाके बताऊंगा क्या इसका फॉर्मूला बनता है। अभी वो कह रहे हैं द वेट ऑफ सब्सटेंस इन वाटर, पानी के अंदर जो वेट है, पानी के अंदर नहीं, पहले एयर में लिख लो, वो है 10.0 प्लस माइनस 0.1 न्यूटन, ये वेट हवा में है। और इन वाटर जो वेट है वो है 5 प्लस माइनस 0.1 न्यूटन, ये वेट किसमें है? वाटर में। तुमसे पूछा है रिलेटिव डेंसिटी निकालो, रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू निकालो, और एंड परसेंटेज एरर इन रिलेटिव डेंसिटी, परसेंटेज एरर इन रिलेटिव डेंसिटी, आरडी लिख लूँ, आरडी मतलब रिलेटिव डेंसिटी। समझ आ गया? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और इस क्वेश्चन को पहले आप समझ लीजिए कि कैसे सॉल्व करना है। अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्ट बना देगा आपका, और जब भी आपका रिलेटिव डेंसिटी पे क्वेश्चन आएगा तो कभी गलत नहीं होगा। तो देखिए, रिलेटिव डेंसिटी सब्सटेंस की कैसे निकाली जाती है? पहले उसको एयर में मेजर किया जाता है, फिर उसको किस में मेजर किया जाता है? वाटर में। तो कहते हैं जब एयर में मेजर किया गया तो उसका वेट कितना आया? 10.0 प्लस माइनस 0.1। तो अपन क्या यूज करेंगे? वेट इन एयर। तो मेजर्ड वैल्यू ऑफ वेट इन एयर इज ट्रू वैल्यू इन एयर प्लस माइनस एरर ऑफ वेट इन एयर। तो ट्रू वैल्यू है बच्चे 10.0, मतलब 10 नहीं होता, 10.0 मीन्स 10 प्लस माइनस 0.1 न्यूटन। और वेट की जो वाटर में वैल्यू है मेजर्ड, वो है, इसको मैं लिखता हूं, वेट ट्रू वेट इन वाटर प्लस माइनस एरर ऑफ वेट इन वाटर। तो वो कितना है? 5 प्लस माइनस 0.1, और ये दोनों वैल्यूज किस में है? न्यूटन में। और अभी हमने ढूंढनी है रिलेटिव डेंसिटी, और रिलेटिव डेंसिटी की जो मेजर्ड वैल्यू होगी वो होगी ट्रू रिलेटिव डेंसिटी प्लस माइनस एरर इन रिलेटिव डेंसिटी। तो ट्रू मेजर्ड वैल्यू ऑफ रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू ऑफ रिलेटिव डेंसिटी प्लस माइनस एरर इन रिलेटिव डेंसिटी। तो ये मेरे को लगता है तुम्हें कंसेप्ट समझ लग गया। पर अभी क्वेश्चन उठता है, सर रिलेटिव डेंसिटी आएगी कैसे? देखिए, रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सब्सटेंस इन एयर, वेट ऑफ सब्सटेंस इन एयर अपॉन लॉस ऑफ वेट, अपॉन लॉस ऑफ वेट इन वाटर। कितना वेट कम हुआ पानी में, तो लॉस ऑफ वेट इन वाटर। सही है? तो रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है तो मेरे को वेट पानी में सब्सटेंस का चाहिए हवा में, और कितना पानी में वेट कम हो गया वो चाहिए। तो पहले हमें निकालना पड़ेगा लॉस ऑफ वेट इन वाटर। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? लॉस ऑफ वेट इन वाटर। तो इसमें हम क्या करेंगे? वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। ठीक है भाई? वेट इन एयर की वैल्यू है 10 प्लस माइनस 0.1 माइनस 0.5 प्लस माइनस 0.1। तो ऐसे लॉस इन वेट निकलेगा कि जो एयर में वेट है उसमें से वाटर का वेट माइनस, वाटर में जो वेट था सब्सटेंस का उसको सब्ट्रैक्ट करा दो। अभी देखिए,
ट्रू वैल्यूज में तो सब्ट्रैक्ट होती हैं, ट्रू वैल्यूज तो सब्ट्रैक्ट होंगी। यहाँ पर 10 माइनस क्या हो गया 5, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 10 माइनस ऑफ 5। और जो इसमें ये जो एरर है ये तो हमेशा प्लस होंगे, क्योंकि अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो मैं उसमें एरर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स थ्रू सब्ट्रैक्शन समझा के आया हूँ टॉपिक। तो एरर्स जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी जो मैक्सिमम एरर है वो तो ऐड करके ही निकलेगा। तो मैक्सिमम गलती कितनी लग सकती है, वो इतनी लग सकती है, तो वो हमेशा ऐड होते हैं चाहे सब्ट्रैक्शन का केस हो। तो हमारे पास लॉस इन वेट ऑफ एयर आया प्लस माइनस 0.2, तो ये हमारे पास आया। तो पहले मैंने सोचा कि मैं ट्रू वैल्यू निकाल लेता हूँ। ट्रू वैल्यू कैसे निकालूंगा, सिंपल फॉर्मूला है, वेट ऑफ सब्सटेंस इन एयर 5, वो कितना था वैसे 10 था, इसकी ट्रू वैल्यू कितनी थी 10 ओवर लॉस ऑफ वेट इन वाटर, तो इसकी ट्रू वैल्यू कितनी है 5, तो कितना आया 2। ये हमें समझ आ गई कि रिलेटिव डेंसिटी की ट्रू वैल्यू है 2। और मेरे को अभी क्या निकालना है, अभी मेरे को निकालना है एरर। तो एरर को कैसे निकालते हैं, अभी ये दोनों डिवाइड कर रही थी तो हमें ये समझ आती है कि जब भी दो फिजिकल क्वांटिटीज क्या करती हैं डिवाइड करती हैं तो उनका जो फ्रैक्शनल एरर का सम होता है वो इसके बराबर होगा। तो रिलेटिव एरर इन रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू द सम ऑफ रिलेटिव एरर इन वेट प्लस रिलेटिव एरर इन लॉस ऑफ वेट। सही है। तो अभी इसको शुरू करते हैं। वेट इन एयर कितना है, एरर कितना है एयर में जब सब्सटेंस का वेट मेजर किया गया 0.1, और उसका एयर में वेट कितना था 10। एरर कितना है लॉस में, पानी का में जब पानी में डाला तो बॉडी ने वेट अपना लूज किया वो इतना था, पर उसमें फ्रैक्शनल एरर कितना है 0.2/5 प्लस माइनस डेल्टा रो बाय रो। तो मेरे को लगता है तुम्हें इतनी बात समझ लग गई होगी कि पहले मैंने ट्रू वैल्यू निकाल, पहले मैंने लॉस ऑफ वेट इन वाटर निकाला, वो ये आया। उससे मैंने कहा कि चलो लॉस ऑफ वेट इन वाटर पता चला गया और वेट ऑफ सब्सटेंस इन एयर भी पता है, तो मैं ट्रू वैल्यू तो निकाल ही सकता हूँ। और ट्रू वैल्यू मैंने ऐसे निकाली, ट्रू वैल्यू ऑफ रिलेटिव डेंसिटी इक्वल्स टू ट्रू वैल्यू ऑफ वेट ऑफ सब्सटेंस इन एयर अपॉन ट्रू वैल्यू ऑफ वेट लॉस ऑफ वेट इन वाटर। ट्रू वैल्यू ऑफ लॉस ऑफ वेट इन वाटर क्या है 5, तो 10/5 किसके बराबर आई 2 के बराबर। और मैंने कहा कि अगर एरर निकालना है तो इसमें जो फ्रैक्शनल एरर होगा और इसमें जो फ्रैक्शनल एरर होगा, इन दोनों का फ्रैक्शनल एरर का जो सम होगा वो इसके फ्रैक्शनल एरर के बराबर आएगा। तो मेरे को लगता है इतनी बात तुम्हें समझ लग गई होगी। तभी मैंने ये बात लिखी कि फ्रैक्शनल एरर इन वेट ऑफ सब्सटेंस इन एयर अपॉन वेट ऑफ एयर, और जो फ्रैक्शनल एरर आएगा इसमें फ्रैक्शनल एरर इन लॉस ऑफ वेट इन एयर, तो वो 0.2 डिवाइड बाई 5 और 0.1 डिवाइड बाई 10, इन दोनों को जब सम करेंगे तो रिलेटिव एरर जो डेंसिटी में रिलेटिव डेंसिटी में एरर है वो उसके बराबर आएगा। तो हमारे पास किसके वैल्यू बराबर आ गई, डेल्टा रो बाय रो, ये आ जाएगा बच्चे 0.01 और 2/5 होता है बच्चे 0.4, तो इसमें वैल्यू आएगी 0.04। अभी जो ट्रू वैल्यू है रिलेटिव डेंसिटी की वो 2 है खुद, और हमें यहाँ पर वैल्यू ऑब्टेन हुई 0.5, तो एरर कितना आ गया 2 उधर मल्टीप्लाई हुआ तो 0.1 एरर आया 0.1। तो मेजर्ड वैल्यू ऑफ रिलेटिव डेंसिटी होगी 2 + -0.1। तो इसको ये बात दिमाग में याद रखना। मैंने कैसे बताया, क्वेश्चन देखिए ध्यान से। हमारे पास वेट इन एयर था वो ये था, वेट इन वाटर था वो ये था, ये दोनों मेजर्ड वैल्यूज थी। हमें रिलेटिव डेंसिटी निकालनी थी, तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है मेजर्ड वैल्यू ऑफ रिलेटिव डेंसिटी इक्वल्स टू ट्रू वैल्यू ऑफ रिलेटिव डेंसिटी प्लस एरर इन रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी निकालने के लिए मेरे को सबसे पहले फॉर्मूला लगाना था कि हाँ जी भी कितना वेट है एयर में अपॉन कितना वेट उसने लूज किया पानी में। तो ये पहले फॉर्मूला लगाना था। मैंने कहा मेरे पास एयर में जितना वेट है वो तो मेरे को पता है, वो तो मेरे को पता है, यही है, और पानी में कितना वेट लूज हुआ वो निकालना पड़ेगा। तो लॉस ऑफ वेट
इन वाटर, एयर में जितना भार था माइनस वाटर का जितना भार। इसमें यहाँ पर कंसेप्ट लगना था सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर्स का। ट्रू वैल्यूज माइनस हो गई और फ्रैक्शनल एरर एरर्स क्या हो गए, ऐड हो गए। एब्सोल्यूट एरर क्या हो गए, ऐड हो गए, क्योंकि एरर हमें पता है ऐड होते हैं सब्ट्रैक्शन के केस में। तो ये हमारे पास आ गई लॉस ऑफ वेट इन वाटर की वैल्यू। अभी सबसे पहले मेरे दिमाग ने सोचा कि रिलेटिव डेंसिटी की ट्रू वैल्यू निकाल सकते हैं। ट्रू वैल्यू क्या आएगी, ट्रू वैल्यू ऑफ सब्सटेंस इन एयर, वेट ऑफ सब्सटेंस इन एयर अपॉन ट्रू वैल्यू ऑफ लॉस ऑफ वेट इन एयर। तो ट्रू वैल्यू रिलेटिव डेंसिटी की निकालनी थी, वो किसके बराबर आएगी, इसकी ट्रू वैल्यू 10 है और इसकी ट्रू वैल्यू 5 है, तो 10/5 आंसर आ गया 2। अभी सेकंड चीज निकालनी थी एरर। तो एरर को निकालना, वो कैसे निकाल सकते हैं, तो एरर को निकालने के लिए मैंने कहा कि ये जो फॉर्मूला बना इसमें दो क्वांटिटीज डिवाइड कर रही हैं, तो इसमें जो फ्रैक्शनल एरर होगा, इन दोनों को फ्रैक्शनल एरर को जब सम करेंगे तो वो इसके फ्रैक्शनल एरर के बराबर आएगा। तो इन दोनों को फ्रैक्शनल एरर को जब ये इसका फ्रैक्शनल एरर आ गया और ये फ्रैक्शनल एरर इस क्वांटिटी का आ गया, इन दोनों को प्लस किया, ये इसके फ्रैक्शनल एरर के बराबर होगा। फ्रैक्शनल एरर क्या होता है, तो आप मेरी एक बार प्ले लिस्ट में जाइए जहां पर एरर्स मैंने आपको ग्रेट डिटेल में बताया। अभी आपने कहा कि सर फ्रैक्शनल एरर कैसे निकालते हैं, बड़ा सिंपल होता है बच्चे, इस क्वांटिटी में निकालना है वेट ऑफ सब्सटेंस इन एयर, तो ये है, तो 0.1/10 कर दिया, तो 0.1/10 कर दिया। लॉस ऑफ वेट इन एयर में निकालना है, तो 0.2 डिवाइड बाई 5 कर दिया। 0.110 से डिवाइड हुआ तो 0.01 क्रिएट हुआ, 0.25 से डिवाइड हुआ तो 0.04 हुआ, 0.01 प्लस 0.04 0.05, और ये हमारा आ गया रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर हमारा किसके बराबर आया, 0.05। अब मैंने कहा यहाँ पर ट्रू वैल्यू कितनी है रिलेटिव डेंसिटी की, 2 है, इसको मैंने यहाँ पर रख दिया, इसको मैंने इधर मल्टीप्लाई करा दिया 0.1, तो एरर की भी वैल्यू आ गई। तो मेजर्ड वैल्यू ऑफ रिलेटिव डेंसिटी मैंने ऐसे निकाल ली। आपसे परसेंटेज एरर भी पूछा हुआ है, तो परसेंटेज एरर कुछ नहीं होता, फ्रैक्शनल एरर इनटू 100। फ्रैक्शनल एरर है आपका 0.05, ये निकाल के आए अपन, ठीक है भाई। तो इसको 100 से अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा 5%। तो मेरे को लगता है तुम्हें क्वेश्चन पूरा समझ लग गई होगी। तो कुछ नहीं करना, कभी भी रिलेटिव डेंसिटी का क्वेश्चन आएगा तो फॉर्मूला तो यही लगेगा, ठीक है। अगर एयर और वाटर का वेट दिया है तो एयर का वेट तो डायरेक्टली यूज हो जाएगा, पर वाटर का वेट नहीं यूज होगा, लॉस ऑफ वाटर उसको यूज करना है। उसको निकालने के लिए आपको इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करा के ये वैल्यू आएगी, और फ्रैक्शनल एरर का जैसे हम यूज करते थे वैसे ही यूज करके हमें ट्रू एरर तक पहुंचना होता है। तो मेरे को लगता है तुम्हें ये क्वेश्चन समझ लगी होगी, और हमने एक अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लिया एरर इन डिवीजन टॉपिक को।